हेलो एवरीवन गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कल जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। जो भी क्लास फोर्थ का जो सिलेबस पूरा हमने डिस्कस किया था, उसमें से कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर क्या जो पीजी है, जो ग्रेजुएट है, क्या वो एलिजिबल हैं, इनके लिए भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अगर वहाँ पर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है तो हम कैसे भर सकते हैं, वगैरह वगैरह। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें हर एक एलिजिबल है। अब वहाँ पर जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है, वो ये है कि जब आप वहाँ पर फॉर्म भरने जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी मैक्सिमम सर्टिफिकेट आप 12th दे सकते हैं, ठीक है ना। उससे ऊपर वाली जो सर्टिफिकेट्स, आपकी जो डिग्रीज हैं, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको करना क्या है, वहाँ पर कोई अगर 10th होगा, यानी कि 11th में होगा, 12th की डिग्री नहीं होगी तो उसकी 10th की चलेगी, ठीक। बेटर है आपको कि यानी कि जिसका 12th है तो वो 12th की डिग्री सबमिट कर देगा, और मिनिमम कम से कम 10th होना चाहिए, 10th से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी कि 12th से ऊपर का भी कोई भी भर सकता है, लेकिन उसकी जो डिग्रीज है ग्रेजुएशन की, पीजी लेवल की, उसका कोई कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, उसको कोई पॉइंट्स नहीं मिलने हैं, ना ही उनको कंसिडर किया जाएगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन इज़ एलिजिबल, आप भर सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन आप एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम आपके इसी इंग्लिश टॉपिक्स में से, जो आपका सिलेबस हमने कल डिस्कस किया था, उसमें से पहला टॉपिक हम उठाते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आर्टिकल्स को हम बेसिक रूल्स से हम स्टार्ट करेंगे और यूजेस, और इसमें मैंने जो लेवल रखा हुआ है आर्टिकल्स को, हर एक रूल को हम टच करने की कोशिश करेंगे, हम किसी भी रूल को नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे आप क्लास फोर्थ के लिए तैयारी करिए, आप इसके लिए, ठीक है ना, या किसी भी सिविल सर्विस में जहाँ पर भी आपको आर्टिकल आता है, वहाँ के लिए आपको हेल्पफुल होगा। बिकॉज इसका लेवल मैंने क्या रखा है, यानी कि बेसिक टू एडवांस। दैट मीन्स कि इसमें जो भी रूल्स आएंगे, ऑलमोस्ट हम हर एक रूल को टच करेंगे, हम हर एक रूल तक जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इसके देखते हैं, एक दो पार्ट्स आएंगे आर्टिकल्स के, उसके बाद फिर हम आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आएंगे, यानी कि हम आपको फुली प्रिपेयर कराएंगे एग्जाम के लिए। और आपकी गारंटी है ये मेरी तरफ से कि जितना पोर्शन आपका कवर होगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को लगातार देखते रहे और एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल्स। तो गाइज देखिए क्या होता है। पहली बात तो यह है कि जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, देयर आर 2 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। कंफ्यूज नहीं होना, कोई 3 भी मानता है तो कोई 4 भी मानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल्स को 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो। बिकॉज अगर आप बोलोगे आर्टिकल THE जो द है, ए है और एन है, बन के 3, तो कोई कोई मानता है चलो 0 आर्टिकल भी होता है, बन के 4। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, क्लियर है। आर्टिकल्स आपके सामने होते हैं द, ए है और एन है, ठीक है ना। तो इसको मैंने कैटेगराइज किया है 2 हिस्सों में। ये 2 टाइप्स में होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो होता है द, और जो इंडेफिनिट आर्टिकल वो होता है ए या फिर लगता है एन, ठीक है ना। या ए लगेगा या फिर एन लगेगा। एक्चुअली ये दोनों का यूजेज एक ही है, लेकिन यहाँ पर वावल और कॉन्सोनेंट के जगह पर ए और एन आप चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आर्टिकल्स आपके 2 होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। और डेफिनिट में द होता है और इनडेफिनिट में ए और एन होता है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ए और एन का ज़्यादा यूज़ नहीं है, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल द से, क्लियर है। अब देखिए, जो आर्टिकल द होता है ना, इट्स लाइक एडजेक्टिव। अब इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, बिकॉज वाई, जिस तरह से एडजेक्टिव जो नाउन है ना, नाउन से पहले की जो पोजिशन होती है वो क्या होती है, वो एडजेक्टिव की होती है, ठीक। तो आपने देखा होगा जो आर्टिकल है आपका हमेशा नाउन से पहले लगता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जैसा कि मॉडिफाई आपका एडजेक्टिव नाउन को करता है, वैसे ही जो आर्टिकल आपका द है ये भी नाउन को ही मॉडिफाई करता है। सो इट वर्क्स लाइक एडजेक्टिव, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अब डेफिनिट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता क्या है, ठीक।
डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है पर्टिकुलर थिंग, यानी कि कोई ऐसा नाउन जिससे पहले आर्टिकल द लग गया, आप समझना कि ये कोई क्या है, यानी कि किसी ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाउन है। ठीक है ना, ये एक ऐसा नाउन है जो स्पेसिफिक है, खास है, एक कॉमन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक है। ठीक है ना, नॉन स्पेसिफिक नहीं है, ये क्या है, स्पेसिफिक है। करेक्ट। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आई लाइक टू गो टू रेस्टोरेंट। यहाँ पर क्या है, आई लाइक टू गो टू द रेस्टोरेंट। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई लाइक टू गो ए रेस्टोरेंट भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर है जीरो आर्टिकल, करेक्ट, और यहाँ पर है द। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, अगर मैं कहता हूँ आई लाइक टू गो टू रेस्टोरेंट, यानी कि मैं रेस्टोरेंट जाना चाहता हूँ, कुछ खाना पीना चाहता हूँ, दैट मीन्स कि कोई भी रेस्टोरेंट चलेगा। ये नहीं कि कौन से रेस्टोरेंट, कोई भी रेस्टोरेंट, बस मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है, मुझे पीना है, कुछ खाना है, तो कोई भी रेस्टोरेंट चलेगा। मैं जो भी मुझे पास में नज़दीक में दिखेगा मैं उस रेस्टोरेंट में चला जाऊँगा, राइट। लेकिन अगर मैंने बात करी यहाँ पर आई लाइक टू गो टू द रेस्टोरेंट, तो द रेस्टोरेंट लगा, दैट मीन्स कि मैं किसी स्पेशल, किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं अक्सर जाता हूँ, या फिर मैंने उसके बारे में सुना है, वो नाम, यहाँ पर खाना अच्छा बनता है या जो भी है, तो मैं स्पेशल एक रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। इस आर्टिकल, ये आर्टिकल तय करता है कि ये रेस्टोरेंट क्या है, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। दैट मीन्स कि ये जो रेस्टोरेंट है ये नोन टू मी है, मैं इसको जानता हूँ और मैं स्पेशल इसी रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ, इसके दाएं बाएं अगल बगल में जो भी वहाँ पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इस बात से क्लियर होता है कि ये कौन सा रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, कौन से नाउन की बात कर रहा है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ए बॉय अब्यूज्ड मी। एक और डेफिनेशन देख लीजिए आप इसकी, आई मीन एग्जाम्पल, ए बॉय अब्यूज्ड मी, द बॉय अब्यूज्ड मी। दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बॉय के साथ अब्यूज्ड लगा, यानी कि यहाँ पर बॉय के साथ ए लगा, और यहाँ पर बॉय के साथ द लगा। डिफरेंस क्या है, अगर मैं बोलूँगा ए बॉय अब्यूज्ड मी, ठीक है ना, आई मीन हिम, ए बॉय अब्यूज्ड हिम, एक लड़के ने उसको अब्यूज्ड किया, ठीक है, गालियाँ दी, कंडेम किया। अब एक लड़का, दैट मीन्स वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे, किसी बीच में किसी एक लड़के ने उसको गाली दे दी, ये नहीं पता है कि कौन सा लड़का था कोई एक लड़का, तो गालियाँ दे दी। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहीं पर, अगर मैं द लगाता हूँ, दैट मीन्स कि अगर मैं जिसको बता रहा हूँ कि द बॉय अब्यूज्ड मी, दैट मीन्स जिसको मैं बता रहा हूँ उसको भी और मुझे भी पता है हम किस लड़के की बात कर रहे हैं, यानी कि उस लड़के की आइडेंटिटी हमारे पास है, वो स्पेसिफिक लड़का है, उस स्पेसिफिक लड़के की बात हम कर रहे हैं, किसी आम लड़के की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ना क्वेश्चन अराइजेज, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। कुछ लोग इसको द पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको दी पढ़ते हैं, तो मुझे आप बताइए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। देखिए क्या होता है, अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन का सवाल जहाँ तक है, इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है। इसको द भी पढ़ा जाता है और इसको दी भी पढ़ा जाता है। डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करता है, जब कभी भी इस आर्टिकल के बाद अगर कोई नाउन होगा, वो शुरू होता है आपके वावल से। कोई वर्ड आपकी किससे शुरू होता है, वावल से शुरू होता है। जैसे कि एंड, मूवी का क्या होता है, दी एंड होता है। अगर आपका वर्ड वावल से शुरू होता है, उससे पहले आर्टिकल द लग गया, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन दी बन जाती है। अगर कॉन्सोनेंट आया तो क्या बन जाएगा, द बन जाएगा। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट आया तो द पढ़ेंगे आप, वावल आए तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, दी करेंगे। इससे साउंड से भी आपको पता चल जाएगा, राइट। चलिए बढ़ चलते हैं इनके यूजेस की तरफ। जो हमारे पास पहला यूज है इसका, वो है आपके सामने यहाँ। देखिए क्या है, विद सम प्रॉपर नाउन्स। अब देखिए मैंने विद सम प्रॉपर नाउन्स क्यों लिखा है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। साथ साथ में आप पेन और पेपर लेके बैठिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विद सम प्रॉपर नाउन्स, मैंने सम प्रॉपर नाउन्स की बात क्यों की, क्योंकि अगर मैं जनरली आपको बताऊं ना, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं लगता है, ठीक है ना। डोंट बी शॉक्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं द किसी पर्सन का नाम, जैसे कि मैं अगर बात कर लूंगा द युवराज, ठीक है ना, युवराज, क्या मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं ना मैं। द आतिफ लिख सकता हूं क्या मैं, द आतिफ नहीं लिख सकता हूं ना मैं। अच्छा, द इंडिया लिख सकता हूं क्या मैं, नहीं लिख सकता हूं मैं। प्रॉपर नाउन है ना ये सारे, नहीं लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना।
तो तो सिंपली फिर क्या करना है हमें, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे द सन है, द मून है, द यूनिवर्स है, द अर्थ है। आप कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे मानिए कि सारी यूनिवर्स में पूरी कायनात में जो सिंगल पीस है, एक ही पीस होगा, उसके साथ आप द लगाएंगे। अब आप सवाल करेंगे सर इंसान, हम अगर बोलेंगे जैसे द आतिफ मैंने बोला वहाँ नहीं आएगा, वो भी तो पूरी यूनिवर्स में एक ही है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैन है ना वो इंसान है। क्या है वो? इंसान है, वो बहुत सारे इंसान है। ठीक है, अपनी जगह वो अलग है, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्योंकि मैन तो हज़ारों है, इंसान बहुत सारे हैं, ठीक है ना। है तो प्रॉपर नाउन, हो कॉमन नाउन नहीं है, वो प्रॉपर है, लेकिन इंसान हज़ारों है, ठीक है ना। यूनिवर्स में इंसान वो एक ही नहीं है, लेकिन पूरी यूनिवर्स में अगर हम बात करेंगे, आप द सन की बात करेंगे तो द सन तो एक ही है, ठीक है ना। द अर्थ की आप बात करेंगे, अर्थ तो एक ही है। जो यूनिवर्स खुद में खुद भी यूनिवर्स तो एक ही है, ठीक है ना, सिंगल पीस। अगर यूनिवर्स के जैसी कोई और भी यूनिवर्सेस होती है तो चलो हम लोग बात करते हैं, ज़मीनें और भी होती है अगर बहुत सारी इसी की तरह, तो हम बात करते। क्लियर है? तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। किसी किसी प्रॉपर नाउन के साथ आपका क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है, राइट। अब देखिए दूसरा यूज़ हमारे पास सामने है। दूसरा है विद द टाइटल्स गिवन टू ए पर्सन। अब देखिए पर्सन्स के साथ मैंने आपको कहा द नहीं लगता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, सम सिचुएशन इज देयर, जहां पर हम पर्सन के साथ भी द लगाते हैं। जैसे आप लिखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है ना, अकबर द ग्रेट, ठीक है ना। अब देखिए क्यों, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ खाली अलेक्जेंडर, ठीक है ना, अलेक्जेंडर अगर मैं खाली लिखता हूँ, द ग्रेट साथ में नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पर आप द अलेक्जेंडर कभी भी नहीं लिख सकते, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसी इंसान के साथ आपको द नहीं लगाना, बल्कि इसके साथ जो टाइटल गिवन है ना, अगर टाइटल होगा उस सूरत में आप द लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है टाइटल आप क्या करेंगे, आप भी किसी अपने फ्रेंड को है ना द ग्रेट का टाइटल दे देंगे, तो आप लिख लेंगे है ना आतिफ द ग्रेट। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो टाइटल है ना ये एक मशहूर होना चाहिए, फेमस होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, है ना। इसको हुकूमत माननी चाहिए, इसको बुक्स में होना चाहिए, है ना, कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो एक फेमस होना चाहिए, जिसको एक सरकार की तरफ से मिला हो या लोगों की तरफ से मिला, एक ग्रेट का या किसी भी कोई टाइटल दिया होगा, ठीक है ना, द महात्मा दिया होगा, ठीक है ना, जो भी दिया होगा, द राज बहादुर, वट एवर इज़ दैट टाइटल, लेकिन वो गिवन होगा और वो फेमस होगा। आप खुद दो चार बंदों को इसको आप दे दोगे तो वो टाइटल नहीं चलेगा। क्लियर है? ठीक। अगला यूज आपके सामने है। अब देखिए प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ द लग सकता है, हर प्रॉपर नाउन के साथ लग सकता है। ध्यान से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पहले कहा कि प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लग सकता है, एक्सेप्ट सम। अब यहाँ पर आप हर प्रॉपर नाउन के साथ लगा सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है? अगर आप प्रॉपर नाउन को यूज कर रहे हैं एज ए कॉमन नाउन, ठीक है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन आप सेंटेंस में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए कॉमन नाउन, तब जाके आप उसके साथ द लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा अलामा इकबाल इज़ अ ग्रेट पोइट, ठीक है ना, तो द अलामा इकबाल इज़ अ ग्रेट पोइट नहीं लगा सकता हूँ मैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, मैं द अलामा इकबाल भी लगाता हूँ। वो कहाँ पर है? जब मैं इस अलामा इकबाल, ये प्रॉपर नाउन है, जब ये अलामा इकबाल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए कॉमन नाउन की तौर पर यूज़ कर रहा हूँ मैं। कैसे? मैंने लिखा अहमद इज़ द अलामा इकबाल ऑफ आवर स्कूल। यहाँ पर अलामा इकबाल क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस अलामा इकबाल की फीचर्स में इसको दे रहा हूँ, अहमद को दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जो ये अलामा, जो एक्चुअल अलामा इकबाल है, वो यहाँ पर ये अलामा इकबाल वो नहीं है। यानी कि जो अहमद के अंदर वो फीचर्स हैं, अलामा इकबाल वाली खुसूसियात हैं, और तब जाके मैं अलामा इकबाल को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए कॉमन नाउन, ठीक है ना, ठीक है ना, एज कॉमन नाउन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। कह रहे कि आप क्या है कि मानो हमारा स्कूल है, आपका स्कूल है, उसमें अहमद एक लड़का है, वो पोइट्री बहुत अच्छी करता है, अलामा इकबाल की तरह करता है, तो आप क्या बोलोगे? ये तो हमारे स्कूल का अलामा इकबाल है। दैट मीन्स कि जो ये अलामा इकबाल वो अलामा इकबाल नहीं है, बल्कि उसके जैसा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दैट मीन्स कि जब कभी भी आपका प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन यूज होगा, तो उस समय में आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे, राइट। दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने है, J&K इज द जापान ऑफ इंडिया। ठीक, जापान क्या है? ये प्रॉपर नाउन है जनाब, है कि नहीं? प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर मैं जापान को एज ए कॉमन नाउन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर को जापान बता रहा हूँ,
ठीक है ना। कुछ फीचर्स ऐसी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, है ना, कुछ माउंटेन्स हैं, वह हिल्स हैं, जो भी हैं, उन फीचर्स के अकॉर्डिंगली मैंने बताया कि J&K इज़ द जापान ऑफ इंडिया। तो इस सूरत में जापान के साथ द लगा, तब जाके, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है, इसलिए द जापान लगा, वरना अदरवाइज जब प्रॉपर नाउन अपनी जगह इस्तेमाल होगा तो जापान के साथ कभी भी द जापान नहीं आएगा, राइट। ठीक है, करेक्ट है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, यानी कि हॉली बुक्स, जो भी हॉली बुक्स हैं उनके साथ क्या करते हैं आप, आर्टिकल द लगाते हैं। माय डियर एस्पायरेंट्स, आप ध्यान से सुनना, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर हर एक रूल के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, हर एक रूल्स के साथ एक्सेप्शन है। नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स इनके साथ लगता भी है और नहीं भी लगता है, ठीक है ना, ध्यान से सुना। अगर आपका जो भी है, जैसे द कुरान है, द रामायण है, द गुरु ग्रंथ साहिब है, द भगवद गीता है, द रामचरितमानस है, ठीक है, द वेदास है, ऋग्वेदा, द यजुर्वेदा, जितने भी हैं इन सब के, द बाइबल है, इन सब के साथ क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है, डोंट यूज आर्टिकल द व्हेन द नेम ऑफ ऑथर इज गिवन। ये आपके सामने टर्म एंड कंडीशन है। जब कभी भी आपको उस बुक का राइटर का नाम, किसी भी हॉली बुक या स्क्रिप्चर के ऑथर का नाम गिवन होगा तो उस वक्त कभी भी क्या करेंगे आप, आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। डोंट यूज आर्टिकल द व्हेन द नेम ऑफ ऑथर इज गिवन। जैसे जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है ना, इसको लिखा है गुरु अर्जन ने, ठीक है ना, जो 5th गुरु थे, बाद में इसको यानी कि दोबारा लिखा गया था, मतलब जो 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह आई थिंक। तो मैं जो कह रहा हूँ, जनरली जो गुरु अर्जन देव जी हैं उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा। तो मैंने क्या लिखा है, गुरु अर्जन्स गुरु गोविंद, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब। जो गुरु ग्रंथ साहिब ही क्या है, हॉली बुक है ना, स्क्रिप्चर है। तो रूल हमें क्या कहते हैं, इससे पहले आर्टिकल द लगाओ। लेकिन अगर इससे पहले ऑथर का नाम आ गया तो उसके बाद आप जो आपकी जो हॉली बुक है, स्क्रिप्चर होगा, उसके साथ आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, आर्टिकल द आप नहीं लगाएंगे। क्यों, आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि अगर उससे पहले ऑथर का नाम आ गया तो आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। अगर ऑथर का नाम नहीं आया तो आर्टिकल द आप आंखें बंद करके लगा दीजिए, ठीक। जैसे रामायण है, इसको किसने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा है। मैंने बोला वाल्मीकि's रामायण, ठीक है ना, क्योंकि ये रामायण के साथ द तो लगता ही लगता, लेकिन इससे पहले जो अगर ऑथर का नाम आ गया तो दैट मीन्स कि अब ऑथर के नाम के बाद अगर किसी भी रिलीजियस बुक का नाम, किसी भी स्क्रिप्चर का नाम आया तो आर्टिकल द आप नहीं लगाएंगे। क्लियर है? जी हाँ, बढ़ चलते हैं अगली स्लाइड। अगला रूल, जो स्पेशल रूल क्या है हमारे सामने, डोंट यूज आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज। किसी भी कंट्री के नाम के साथ आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, राइट। वो कैसे, अब रशिया है, ये करेक्ट है, द रशिया आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अमेरिका है, करेक्ट है, तो द अमेरिका लगाओगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बट देखिए टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। कंट्रीज नाम के साथ लगता भी है और नहीं भी लगता है। जनरली आपको ये याद रखना है, किसी भी कंट्री के साथ आर्टिकल द नहीं लगता है, बट एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो है इफ एनी वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज देन इज गिवन देन यूज आर्टिकल द विद द नेम ऑफ कंट्री। अगर फॉलोइंग में से जो नीचे दिए गए कुछ वर्ड्स हैं, इन 4 वर्ड्स में से किसी भी कंट्री से पहले ये 4 वर्ड में से कोई सा वर्ड लग गया तो उस सूरत में आप हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे। क्लियर है? देखिए ध्यान से सुनो, किसी भी कंट्री के साथ आर्टिकल द नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी भी कंट्री के नाम के साथ इन 4 वर्ड में से पहले कोई भी वर्ड यूज हो गया तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर चाइना है, मैं अगर बात करूंगा चाइना की, ठीक है ना, चाइना, तो द चाइना में बोलूँगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये वर्ड जैसे कि यूनाइटेड है, रिपब्लिक है, यूनियन है और किंगडम है, इन 4 वर्ड में से अगर इससे किसी भी कंट्री के नाम से पहले आ गए तो मुझे आर्टिकल द लगाना है। अब चाइना है, इससे पहले आ गया रिपब्लिक, आ गया ना, तो मैं क्या लिखूंगा, द रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखूंगा मैं। अगर मैं खाली चाइना लिखता हूं तो द चाइना नहीं आएगा। जब इससे पहले मैं रिपब्लिक लगाता हूं तो क्या बनेगा, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। करेक्ट है? देखिए द यूएसए, क्यों यूएसए क्या यूनाइटेड है, आ गया ना वर्ड यूनाइटेड।
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन अगर आप खाली अमेरिका लगाते हैं तो द अमेरिका आपका गलत हो जाएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा, यानी कि अमेरिका आएगा, द अमेरिकन नहीं आ सकता है। सऊदी अरबिया आप लिखेंगे, खाली सऊदी अरबिया आप लिखेंगे तो सऊदी अरबिया आएगा, द सऊदी अरबिया नहीं आएगा। लेकिन अगर इससे पहले आपने किंगडम वर्ड यूज़ कर दिया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, तब लगा द। रशिया हमने लिखा, खाली रशिया, आपको रशिया लिखना है तो द लगाएंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यूएसएसआर लिखा तो उस समय आप क्या करेंगे, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बन जाएगा, तो यूनियन वर्ड आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ पर आर्टिकल द लगेगा। ये एक्सेप्शन है हर एक रूल के साथ। माय डियर एस्पायरेंट्स, आप इनको क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है नहीं, रूल्स को आप रट लीजिए, तो पूरे का जो एक्सरसाइज तक हम आपको पूरा रटा देंगे और एग्जाम में आई गारंटीड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट रूल आपके सामने, नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सभी के साथ आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे द हैंड है, द लेग है, द नोज है, ठीक है। जैसे द हैंड इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, हैंड क्या है, वो बॉडी का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पर बट अगर कभी कभी अ हैंड भी आ जाता है, हैंड के साथ ए भी लगता है, कैसे, अ हैंड हेल्प्ड मी। अब देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ द हैंड, ये क्या बात कर रहा है, ये एंटायर चीज़ की बात कर रहा है, यानी कि द हैंड दैट मीन्स इंसान का हाथ, कोई मतलब एक हाथ है, इंसान का जो भी बॉडी का हाथ है वो द हैंड है। लेकिन अ हैंड में बोलूँगा, यहाँ पर ये बन जाएगा, यानी कि सपोज क्या है, मैं मजबूरी में हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ी, है ना, यहाँ पर जो हैंड है मैंने एक इंसान के लिए यूज़ किया है, हैंड हेल्प, हाथ ने मुझे मदद दी, किसी इंसान के हाथ ने मदद की ना। लेकिन यहाँ पर बोल रहा मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं किसी इंसान ने मुझे हेल्प कर दी, ठीक है ना, एक इंसान आया, ठीक है, हम बोलते एक फरिश्ता बनकर इंसान है, उसने मेरी मदद की। मैं यहाँ पर पूरे इंसान के एंटायर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक इंसान की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, एक इंसान के जो दो हाथ हैं, ठीक है ना, द हैंड्स नहीं आता है, एक इंसान है, इंसान के दो हाथ, हम क्या बोलते हैं, लेकिन इंसान का हाथ, द हैंड, इंसान के दो बॉडी के दो हाथ होते हैं, लेकिन द हैंड बोलते हैं, हम बोलते हैं वो एंटायर कैटेगरी के लिए, यानी कि जो भी हाथ है उसके लिए द लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं स्पेसिफिक इंसान के एक हाथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि उस इंसान के हेल्प की बात कर रहा हूँ, यानी कि उसने मुझे आगे मदद का हाथ बढ़ाया। मैंने क्या बोला, अ हैंड, यानी कि मैं गिर रहा था, उसने अपना हाथ लाया और मुझे बचाया, खींच डाला, तो मैंने उस एक हाथ की बात करी यहाँ पर। तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा, अ हैंड हेल्प्ड मी, मैंने बोला। मैं एंटायर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस इंसान के दो हाथ में से एक हाथ की बात कर रहा हूँ। तो उस सूरत में मैंने यहाँ पर क्या लगाया, अ हैंड लगाया। क्लियर है, ठीक है ना। तो आज के इस पार्ट में आज तक हम करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें से हम बाकी के रूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम जो भी ए और एन उनको कवर करेंगे, और साथ में आपके लिए आर्टिकल्स के लेकर जितने भी रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, हम सारे के सारे यहाँ पर हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए हमारे साथ बने रहेगा, सारे रूल्स को ध्यान से पढ़ेगा और एक्सरसाइज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे।